फ्रेंड्स, तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे 5 सरकारी लोन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये 5 सरकारी लोन कौन कौन से लोन हैं जिससे यहाँ पे छोटे मोटे व्यापारी अपना व्यापार करके गुजर बसर कर सकते हैं। जिसको पूंजी की कमी है, पूंजी के अभाव में बिजनेस व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि बिजनेस करें व्यापार करें सब कुछ होते हुए भी, लेकिन पूंजी के अभाव में आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। वैसे दुकानदारों के लिए है, या कोई दुकानदार छोटा मोटा किया है और पूंजी के अभाव में वो चाह रहा है कि कुछ बड़ा करे, कुछ इसमें और ज़्यादा इसमें सामान बढ़ाएं, उन लोगों के लिए यह बहुत बड़ा का योजना है। देख रहे हैं आप लोग, 1 नंबर में है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का यहाँ पे देख रहे हैं छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना। यहाँ पे शिशु को 50,000 तक का लोन मिलता है और किशोर को 50,000 1 रुपया से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, और तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, और एक तरुण प्लस है 10 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। यहाँ पे मतलब लोन की श्रेणियाँ हैं, 4 श्रेणियाँ हैं। इसमें चारों में से आप जिस लायक होंगे उस लायक आपको लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे बैंक का ब्याज दर का देख रहे हैं आप लोग, 9% से लेकर के 12% प्रति वर्ष की दर से आपको इसका ब्याज देना होगा। तो यहाँ पे गारंटी के तौर पर कोई आपको संपत्ति गिरवी नहीं रखा जाएगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि इसमें गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं है। और अवधि का बात करें तो ये 5 वर्षों तक के लिए है, 5 वर्षों तक आप ले सकते हैं। 5 वर्ष में इसका जो है आप इसका चुकता कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी आप देख रहे हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, नया या छोटा व्यवसाय होना चाहिए। नया आदमी भी कर सकता है या छोटा व्यवसाय पहले से भी है वो भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि कृषि गतिविधियों के लिए सीधे नहीं, लेकिन सहायक गतिविधियों जैसे मधुमक्खी पालन, डेयरी के लिए योग्य है। आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और व्यवसाय का पता प्रमाण पत्र लगेगा, और बिजनेस रिपोर्ट लगेगा, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनवाना पड़ता है। उसके बाद 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से नज़दीकी बैंक में जा कर के भी आवेदन कर सकते हैं, या ऑनलाइन माध्यम से भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 नंबर में है PM स्वनिधि, यानी कि PM स्वनिधि योजना है। यह रेहड़ी पटारी वालों को बिना गारंटी के 10,000 से 50,000 तक का सस्ता वर्किंग कैपिटल ऋण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित छोटे व्यवसायियों को फिर से शुरू करना है। इस योजना में 7% ब्याज वार्षिक और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 1200 तक का कैशबैक मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मुख्य विशेषता है ऋण राशि का। इसका पहला है 10,000 रुपया तक, दूसरा ऋण है 20,000 तक, और चुकता कर देने पर समय से आपको मिलेगा तीसरा ऋण 50,000 तक। ब्याज का सब्सिडी पर का बात करें तो यहाँ पे समय पर ऋण चुकाने पर प्रति वर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाती है। डिजिटल प्रोत्साहन में आपका यहाँ पर डिजिटल लेन देन पर हर महीने 100 रुपये का कैशबैक भी मिलता है। एलिजिबिलिटी का बात करें तो यहाँ पे इसका 1 वर्ष के लिए आपका मिलता है, 1 वर्ष में 12 से 36 माह किस्तों में इसका भुगतान कर देना है। यहाँ पे आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आधार कार्ड लगेगा आपको, और वोटर का ID और मोबाइल नंबर जो आधार नंबर से लिंक हो। उसके बाद आपका बैंक का खाता का स्टेटमेंट लगेगा 6 माह का। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे तीसरा बड़ा लोन है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना में आप लोग देख रहे हैं, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों का नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्रदान करना है। यहाँ पे देख रहे हैं 10 लाख से 1 करोड़ तक है, और SC ST महिला के लिए ज़्यादा करके खास करके है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और सेक्टर में का काम करने वाले में है। जैसे यहाँ पे मार्जिन देख रहे हैं। यहाँ पे आवेदन का प्रक्रिया है स्टैंड अप इंडिया पोर्टल के माध्यम से बैंक के किसी शाखा में जा करके और अपना आवेदन कर सकते हैं, या नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के माध्यम से भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आवश्यक दस्तावेज, इसका पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, और निवास प्रमाण पत्र, व्यवसाय योजना प्रमाण पत्र, और अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र अगर लागू होगा तो। और यहाँ पे आप लोग चौथा सबसे बड़ा लोन देख रहे हैं यहाँ पे CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल फाइनेंस
यहाँ पे इस लोन के लिए 5 करोड़ तक की राशि दिया जाता है। और यहाँ पे गारंटी के तौर पर देखिएगा तो आमतौर पर 75% से 85% तक का गारंटी कवर जो महिला उद्यमियों और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए अधिक हो सकता है। पात्रता का बात करें तो यहाँ पे नए और मौजूदा माइक्रो और स्मॉल फाइनेंस इंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के उद्यमों के लिए मिलता है। यहाँ पे 10 गारंटी का देख रहे हैं तो गारंटी शुल्क के रूप में 10 लाख तक के ऋण पर बहुत कम शुल्क और ऋण राशि के आधार पर शुल्क संरचना 1 प्रति वर्ष तक होता है। यहाँ पे योजना का लाभ बिना सुरक्षा के लोन, किसी संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोई संपत्ति आपका गिरवी नहीं रखा जाएगा। आसान ऋण उपलब्धता, छोटे व्यवसायों के लिए फंडिंग की सुविधा है। यहाँ पे आवेदन आप लोग योग्य उम्मीदवार किसी भी सदस्य ऋण संस्थान जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। और दस्तावेज यहाँ पे व्यवसाय का उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट आकार का फ़ोटो लगेगा और बिजनेस प्लान यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा, पिछले 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट एंड जीएसटी पंजीकरण, या अगर होगा जीएसटी तो जीएसटी लगेगा। तो ये आप लोग का देख सकते हैं। यहाँ पे 5वां लोन है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP। इसके तहत आप लोगों को 20 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 15 से 35% सब्सिडी मिलती है। यहाँ पे 50 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख तक का लोन मिलता है। यहाँ पे इसका विशेषता देख रहे हैं, शहरी एवं ग्रामीण युवाओं को उद्यमी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। लोन की सीमा का बात करें तो अधिकतम 50 लाख तक का मिल जाएगा। यहाँ पे अधिकतम 20 लाख तक का मिलेगा यानी कि सर्विस बिजनेस वाले के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख तक का मिलेगा। यानी कहने का मतलब है जो कोई निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज़ का फैक्ट्री छोटा मोटा लगाए हैं, उनको 50 लाख तक का मिल जाएगा। और जो सर्विस बिजनेस है, जो व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख तक का मिल सकता है। यानी कि सब्सिडी का मार्जिन का बात करें तो सामान्य श्रेणी के लिए शहरी में 15% और ग्रामीण में 25% का मार्जिन मिलेगा। विशेष श्रेणी यानी SC ST एवं भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए 25% और ग्रामीण के लिए 35% का छूट मिलेगा। लाभार्थी का योगदान है यहाँ पे 10% और 5%। ब्याज दर बैंक के नियम अनुसार होगा। और अवधि कितना है इसका रिपेमेंट करने का, 3 से 7 वर्ष है। यहाँ पे 18 से अधिक आयु के व्यक्ति कोई भी ले सकता है। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का बात करें तो कम से कम 8वां कक्षा उत्तीर्ण होगा तो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है केवल नई परियोजनाएं पात्र हैं, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति और धर्मार्थ ट्रस्ट भी पात्र हैं। इसका दस्तावेज का बात करें, आवश्यक दस्तावेज तो यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगेगा और योजना से जुड़ा रिपोर्ट लगेगा। इसका आवेदन का प्रक्रिया आप लोग देख रहे हैं। जनसमत पोर्टल पर जाएंगे और जनसमत पोर्टल पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर PMEGP चुनें और यहाँ पे पंजीकरण अपना करें और उसके बाद अपना डाटा सब भरें और दस्तावेज अपलोड करके फाइनल सबमिशन कर दें। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 10 लाख से अधिक की परियोजना के लिए 10 दिनों का ETP प्रशिक्षण अनिवार्य है, यानी कि प्रशिक्षण कराया जाता है 10 लाख तक के ज़्यादा का लोन होगा तो। इस तरह से आप लोग अपना लोन ले करके छोटा मोटा व्यवसाय चाहे बड़ा जो भी व्यवसाय है आप लोग करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग नज़दीकी बैंक में भी जाकर आवेदन कर सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से मुद्रा लोन का भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का जोड़ा होना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से अपना दुकानदार व्यवसाय को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं।